हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ जॉब इंक्रीमेंट इज टू। नौकरी संवर्धन का उद्देश्य है। तो नौकरी संवर्धन का यानी कि जॉब इंक्रीमेंट का जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारा इंक्रीज जॉब एफिशिएंसी, यानी कि जॉब की एफिशिएंसी को, क्षमता को इंक्रीज करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होता है एक व्यापक अवधारणा के रूप में रणनीतिक योजना में शामिल है। तो यहाँ भी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, रणनीतियाँ बनाना और रणनीतियों को लागू करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू हसबर्ग विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस फैक्टर। हर्बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्षण कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन जो है वो हर्बर्ग के अनुसार अनुरक्षण कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर प्रॉब्लम विद अ टास्क फोर्स टाइप ऑफ अ मैनेजमेंट इज। टास्क फोर्स प्रकार के प्रबंधन के साथ एक बड़ी समस्या है। तो ये जो बड़ी समस्या है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कह रहा है, इट स्टेटस इज टू इनफ्लेक्सिबल। जो इसका स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल सच एज अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडविन लैंड एंड स्टीवन जॉब्स लीड थ्रू विच टाइप ऑफ पावर। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्विन लैंड और स्टीवन जॉब्स जैसे व्यक्ति किस प्रकार की शक्ति का नेतृत्व करते थे। तो ये जो व्यक्ति हैं वो एक्सपर्ट शक्ति का नेतृत्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बीइंग विद। कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन जो है वो आइडिया ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, एक आइडिया का ओरिएंटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल। फंक्शनल मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फंक्शनल मैनेजर जो होता है वो फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटीज़, किसी एक सिंगल एरिया की एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिसीज आर सम टाइम डिफाइन एज अ। तो जो पॉलिसी होती है कभी कभी वो किसके टर्म में डिफाइन की जाती हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो पॉलिसीज होती हैं वो कभी कभी मैनेजमेंट अथॉरिटी के यानी कि प्रबंधन अधिकार के सब्स्टिट्यूट, पूरक के जगह पे उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बीइंग विद। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो होता है उसके साथ होता है। तो उसके साथ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्टी, समस्या की पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ द कल्चर एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट सोसाइटीज इज कॉल्ड। विभिन्न समाजों में संस्कृति और प्रथाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम विभिन्न समाजों में संस्कृति और प्रथाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डैश को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो जनक जिनको माना जाता है वो हमारे हेनरी फ्यूल हैं। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। सॉरी, यहाँ कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक हैं वो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 14 प्रिंसिपल देने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं हमारे हेनरी फ्यूल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट देने वाले एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश अ यंग वेल फैक्ट्रीज ओनर्स was one of the first emphasizes and
emphasizes the human needs of employees. He refused to employ young children. एक युवा वेल्स कारखाने में मालिक कर्मचारी की मानवीय जरूरतों पर जोर देने वाले पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने छोटे बच्चों को काम करने से मना कर दिया। वो कौन थे? तो वो हमारे थे रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश embodies a team concept is based on the principle of mutual contribution by employer and employee। एक टीम अवधारणा का प्रतीक है, नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक योगदान के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है हमारा कोलोजियल मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोलोजियल मॉडल जो है वो एक टीम अवधारणा का प्रतीक है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा पारस्परिक योगदान के सिद्धांत को आधारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट इज आर। मानव संबंध आंदोलन के योगदान हैं। तो वो हमारे हैं ग्रेट डिप्रेशन, लेबर मूवमेंट, हार्थोन स्टडी, ये सारे ही उसके योगदान में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉट टॉमसन इज द रिलेटेड टू। तो ये रिलेटेड है हमारे कॉग्निटिव अप्रोच से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर। वो फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं कौन से होते हैं? तो पीपल, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारे फोर्सेस बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्थोन स्टडी इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इवैल्यूएशन। नागफनी अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार विकास के किस चरण से संबंधित है? तो ये जो है वो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट चैलेंज फॉर OBR। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए चैलेंज है, चुनौती है। तो वो है हमारा एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिलेटेड टू विद। तो जो मेसो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो हमारा रिलेट करता है ग्रुप बिहेवियर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी। दिस कॉन्सेप्ट इन रिलेटेड टू। नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि धन की शक्ति। यह अवधारणा संबंधित है। तो यह अवधारणा जो है वो कॉस्टोलोडियल मॉडल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द फील्ड ऑफ स्टडी बैक्ड बाय द बॉडी ऑफ एसोसिएटेड विद ग्रोविंग कंसर्न ऑफ पीपल एट द वर्क प्लेस। संगठनात्मक व्यवहार कार्यस्थल पर लोगों के लिए बड़ी चिंता से जुड़े एक निकाय द्वारा समर्थित अध्ययन का क्षेत्र है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। थियरी भी है, रिसर्च भी, एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।